बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान फाजिल है। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। मेरी फ़ील्ड पेन मैनेजमेंट है और मैं पेन मैनेज कर रहा हूँ एक्यूपंक्चर तरीक़ा इलाज से। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कंधे के दर्द के नाम से और फ्रोज़न शोल्डर के नाम से, कि क्योंकि उसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फ्रोज़न शोल्डर जिन लोगों को होता है उसमें मोस्टली पेशेंट की जो हिस्ट्री आती है वो डायबिटिक भी होते हैं। डायबिटीज़ की वजह से जॉइंट कंट्रक्चर बन जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको अपनी सादा ज़ुबान में कहते हैं कंधे का जम जाना, कंधे का रुक जाना, और जो है ना मूवमेंट आपकी जो है ना कंधे की वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपका बाजू ठीक तरीके से मूव नहीं करता है। तो इस कंप्लेन के साथ पेशेंट रिपोर्ट करते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि एक्यूपंक्चर में और एक्यूप्रेशर में इस कंधे के दर्द का क्या इलाज है, उसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब आके इस टाइम में हर तीसरे बंदे को ये कंप्लेन होती है कि जी उनके कंधों में दर्द है, पट्ठों में दर्द हो रही है, या फ्रोज़न शोल्डर के साथ अगर कोई पेशेंट रिपोर्ट होता है तो हम उसको ट्रीट करते हैं एक्यूपंक्चर से, एक्यूप्रेशर से। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से और कंधे के दर्द के हवाले से। उसमें कि सबसे पहले आप लार्ज इंटेस्टाइन 4, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बेसिकली हमारा लार्ज इंटेस्टाइन 4 जो है ना ये बहुत ज़्यादा सोर्सफुल पॉइंट है। बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स के साथ इस पॉइंट को कम्बिनेशन के साथ हम लेकर आते हैं। एक तो ये लार्ज इंटेस्टाइन 4 है, ठीक है। दूसरा आपका ये, अगर आप अपनी एल्बो को कर्व करते हैं तो ये आपकी जो ट्रांसवर्स क्रीज बनती है दैट इज़ कॉल्ड LI11, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन 11 एग्जैक्टली। ये अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली ये जो पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये LI11 है। LI4 लार्ज इंटेस्टाइन 4 और लार्ज इंटेस्टाइन 11 प्लस ये जो एग्जैक्टली अगर आप अपने कंधे को मूव करेंगे इसी पोस्चर में जाके तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एक मसल्स नीचे जाता हुआ फील होगा। तो ये पॉइंट आपका लार्ज इंटेस्टाइन 16 है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स के साथ आप एक्यूप्रेशर के साथ भी 30 सेकंड्स के लिए एक पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर दे के कर सकते हैं, या 1 मिनट के टाइम से आप इस पॉइंट पे प्रेशर दे के इन तीनों पॉइंट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं कंधे के दर्द के लिए और फ्रोज़न शोल्डर के लिए। चौथा एक और पॉइंट है जो कि स्टमक चैनल का पॉइंट है। ये जो आपका नी जॉइंट है, नी जॉइंट से जहाँ पे आपका नी जॉइंट ख़त्म हो रहा है, ये टिबिया बोन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपने जो चाइनीज़ टर्म है, चाइनीज़ स्टडी के मुताबिक फॉर्चून बिलो, आपने एक दफ़ा फॉर्चून बिलो करके आना है, फिर फॉर्चून बिलो करना है, फिर फॉर्चून बिलो करना है, और 3 चून लेटरल फ्रॉम दी टिबिया बोन। 3 चून लेटरल जब आपने जाना है तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्टमक 38। जिस भी साइड का कंधे का दर्द है या फ्रोज़न शोल्डर है तो ये स्टमक 38 को भी आप 30 सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए प्रेशर दे के तो आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो प्लस उसमें हम कुछ चीज़ें ये भी ऐड करते हैं कि लाइक हम पेशेंट को टेंस दे सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन 4 पे और LI11 पे, या पॉइंट्स का कम्बिनेशन बना के LI11 पे और लार्ज इंटेस्टाइन 16 पे हम टेंस का कम्बिनेशन दे सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज़ पे हम LI4 और LI11 पे, और इसी तरह फिर एक दिन के गैप से आपने पॉइंट्स कम्बिनेशन चेंज करके LI11 और लार्ज इंटेस्टाइन 16 के साथ आप टेंस भी दे सकते हैं। तो ये व्यूअर्स आज का जो टॉपिक था कंधे के दर्द के हवाले से और फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से, क्योंकि मोस्टली पेशेंट आके रिपोर्ट करते हैं कि जी कंधे का दर्द है और फ्रोज़न शोल्डर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक सेशन से जो ना फ्रोज़न शोल्डर को ट्रीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उसमें शिफा भी मिली।